बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों रूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। प्यारे बच्चों, आज हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.3। आपकी क्वेश्चन नंबर 1 है, वेरीफाई द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन थ्रू वेन डायग्राम। उसका पहला क्वेश्चन 1.3 एक्सरसाइज का, ए यूनियन बी इक्वल है बी यूनियन ए, और इंटरसेक्शन में आता है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है बी इंटरसेक्शन ए। बेटा हमने सबसे पहले उसने हमें सेट दिए हुए हैं। ए सेट हमारे पास ए सेट है 3, 5, 7, 9, ये हमें उसने खुद दिया हुआ है 11, 13। और उसके बाद हमारा बी सेट है 5, 9, 13, 17, 21 और 25। ये हमारे पास दो सेट हैं। तो हमने सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास ये है। पहले हम यूनियन का निकालते हैं। ए यूनियन बी इक्वल, ए में हमारे पास है 3, 5, 7, 9, 11, 13। उसके बाद यूनियन आ गया, और यूनियन में उस बी सेट आएगा 5, 9, 13, 17, 21 और 25। अब इनका यूनियन क्या होता है ये मैंने पहले लेक्चर में बताया हुआ है। तरतीब के साथ सारे हिस्से 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 21 और 25। ये देखें 3, 5, इधर भी 5 है, 7, 9, 9, 11, 13, 13 और उसके बाद 17, 21, 25 हमारा यूनियन आ गया। हम अब दूसरा करते हैं राइट हैंड साइड। ये है हमारे पास बी यूनियन ए। तो इसका बेटा आएगा, पहले बी सेट होगा 5, 9, 13, 17, 21 और 25। यूनियन अब ए सेट आएगा 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 3, 5, 7, 9, 11 और बेटा 13 तक आएगा हमारे पास। सॉरी, ये 13 तक। अब इनका यूनियन क्या होगा हमारे पास तरतीब के साथ, पहले 3 आएगा, 5, फिर 7 आएगा, फिर ये 9 आएगा, फिर आएगा ये 11, उसके बाद 13। तरतीब के साथ हमने चलना है। फिर आएगा 17, 21 और 25। अब हम चेक करते हैं कि हमारा लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 21, 25। 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 21 और 25। ये हमारा है यूनियन। अब बेटा हम इसका बनाते हैं डायग्राम के ज़रिए, क्योंकि हमने इसको वेन डायग्राम के ज़रिए ही शो करना है। तो मैंने ये बनाया है, हाथ से बना देता हूँ क्योंकि प्रकार के साथ टाइम ज़्यादा ज़ाया होता है, लेकिन आपने प्रकार से बनाना है बेटा। ये यूज होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। ये एक ये मुस्ततील शक्ल में दिया गया होता है। अब इसके अंदर दो सेट आएंगे, एक ए होगा और एक बी सेट होगा। तो बेटा ये हमारे पास आ गया, ये हाथ से मैं बना देता हूँ आपको समझाने के लिए। अगर मैं इसको बनाऊँगा प्रकार से तो पहले बनाना पड़ेगा और आपको समझ नहीं आएगी। ये बेटा मैंने ए सेट बना दिया और ये बी सेट, और ये दोनों का कॉमन हो गया। अब हमने सबसे पहले देखना है कि ये जो ए और बी में कॉमन चीज़ें हैं वो कौन सी हैं। बेटा तवज्जो करें, ये है 3,
इधर 3 नहीं है, 5 और 5 ये मैंने दरमियान में लिख दिया 5। फिर आ गया 7, इधर 7 नहीं है, इधर 9 है और इधर भी 9 है, तो मैंने लिख दिया 9। उसके बाद बेटा हमारे पास 11 है, इधर 11 नहीं है, 13 है और इधर भी 13 है, तो ये मैंने लिख दिया 13। ये दोनों में कॉमन है, ए और बी दोनों में कॉमन है। अब ए में बाकी क्या बचा, ये बचा हमारे पास 3 और उसके बाद 7 और उसके बाद बचा बेटा 11, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 3, 7 और 11 ए में लिख दिया। ये कॉमन है, दोनों के ही पार्ट जो है कॉमन है। ये ए का बचा और ये बी में देखते हैं क्या बचा हमारे पास। ये हमारे पास बचा 17, 21 और 25, 17, 21 और 25। बेटा ये मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिए हैं, वैसे हमने वेन डायग्राम में सिर्फ शेड देना होता है, लेकिन अगर लिख लेंगे तो फिर भी ठीक है। अब इसका हमने निकालना है यूनियन। यूनियन में बेटा 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 21, 25। 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 21, 25 का मतलब है कि दोनों सेट आएंगे, तो हमने क्या करना है, शेड करना है। यूनियन में दोनों सेट आते हैं, जो भी उसके अंदर होता है इसको हम शेड कर देंगे। ये हमारा हो गया शेड, और ए को भी शेड कर देंगे। बेटा ये हमारा यूनियन थ्रो वेन डायग्राम बन गया। ये वाला देखो, आपने प्रकार से बनाना है, खूबसूरत करके बनाना है। ये तो हमारा हो गया बेटा लेफ्ट हैंड साइड। ये है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। अब बेटा हमने दूसरा लेफ्ट हैंड साइड में देखना है कि वो भी ऐसे ही आता है या और आता है। उसके लिए भी वेन डायग्राम बनाएंगे हम लोग। ये हमने यू बना लिया, ये यूनिवर्सल सेट है बेटा हमारा, और इसके अंदर हमने 2 सेट बनाने हैं। ये मैं हाथ से बना रहा हूँ, तो आपने प्रकार से बनाना है। ए मैंने सिर्फ आपकी टाइम की बचत के लिए हाथ से बना दिया, वरना प्रकार से बनाना अच्छा लगता है। इसमें भी बेटा वही चीज़ें हैं, बी और ए में जो कॉमन हैं वही वाले जो हमने ऊपर लिखे हैं। 5 है, 9 है और 13 है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 5, 9 और 13। इधर हमारे पास बाकी ए में जो बाकी बचा वो बचा 3, 7 और 11। बी में जो बचते हैं वो बचते हैं 17, 21 और 25, क्योंकि 5, 9, 13, 17, 21, 25, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 5, 9, 13 कॉमन आ गया और 17, 21, 25 जो बच गया। बेटा ये यूनियन है, तो 3 से लेके 25 तक सारे इसमें आएंगे। तो ये देखें, ये ए सेट भी मुकम्मल और बी सेट भी मुकम्मल हमारा यूनियन होगा। ये वेन डायग्राम के ज़रिए हमने दिखा दिया। इसको हमने शो करना है बी यूनियन ए। तो बेटा ये इस तरह आपने इसको समझ लेना है। वेन डायग्राम के ज़रिए बहुत आसान है, अगर हमको ये हल करना आ गया तो ये उसके लिए बहुत आसान है। तो जब भी हमने यूनियन या इंटरसेक्शन निकालना है तो 2 सेट हों या 3 सेट हों, उनका एक पार्ट कॉमन होना चाहिए। उसमें वो हिस्से आएंगे जो दोनों में कॉमन होंगे, उसके बाद जो बाकी बचेंगे वो पहले में और दूसरे में आएंगे। तो बेटा ये हमारा था यूनियन। अब हम इसका निकालते हैं इंटरसेक्शन। इसी का ही मैं इंटरसेक्शन आपको बता देता हूँ। तो इंटरसेक्शन में ए, क्योंकि सेट हमारे पास वही रहेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है बी इंटरसेक्शन ए। तो बेटा इसमें हमने सब पहले लेफ्ट हैंड साइड, तो यह होगा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल आ गया, ए सेट है हमारे पास बेटा ये वाला 3। अगर वो मैथ में पेपर में कहेगा जो भी एक आपने पार्ट हल करना है तो एक करना होगा, लेकिन समझाने के लिए दोनों पार्ट उसने दे दिए हैं। 3, 5, 7, 9, 11 और 13 और इंटरसेक्शन। अब इसमें बी सेट 5, 9, 13, 17, 21 और 25। ये बेटा हमने इसका इंटरसेक्शन निकालना है।
तो ये होगा हमारे पास इंटरसेक्शन में दो कॉमन होते हैं, तकाते भी कहते हैं उर्दू में। इसमें कॉमन क्या है? 5, 9 और 13। ये बेटा हमारे पास 5, 9 और 13, ये लेफ्ट हैंड साइड का हमारा आंसर आ गया। अब हमने राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में बेटा हमारे पास होगा बी इंटरसेक्शन ए। तो बी में हमारे पास है 5, 9, 13, 17, 21, 25 और उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन। उसके बाद ए सेट हमारा है 3, 5, 7, 9, 11 और 13। ये बेटा हमारा इसका इंटरसेक्शन होगा। अब देखिए इसमें दोनों में कॉमन क्या है? 5 दोनों में है, 9 दोनों में है, 13 दोनों में है। तो 5, 9 और 13। तो बेटा ये देखिए हमारा लेफ्ट हैंड साइड 5, 9, 13, राइट हैंड साइड 5, 9, 13, ये हमारा इंटरसेक्शन है। अब बेटा हम इसको वेन डायग्राम के ज़रिए यहाँ पे शो करते हैं। ये हमने ले लिया यूनिवर्सल सेट U। तो बेटा इसमें वही जिस तरह पहले सेट बनाए हैं मैंने, ए बी सेट हो गया और ये ए सेट हो गया। बेटा ये आपकी वक़्त की बचत से हमने ये ऐसा किया है। अब देखें दोनों में कॉमन क्या है? ए और बी में जो कॉमन है वो है 5, 9, 13, 5, 9 और 13। तो ए में जो बाकी बचे हैं वो हमारे पास बचे हैं 3, 7 और 11 और बी में जो बाकी बचे हैं वो है 17, 21 और 25। तो बेटा ये देखें इसमें हमने इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन में हमारे पास सिर्फ ये पार्ट दोनों का इंटरसेक्शन है, कॉमन है। ए और बी का जो कॉमन है वो हमने शेड कर देना है और ये हमारा आंसर आ गया वेन डायग्राम। दूसरा बेटा इसका बी पार्ट, वो हमने बना लिया यूनिवर्सल सेट, इसके अंदर बना लिया बी सेट, इसके अंदर बना लिया ए सेट। तो अब बेटा दोनों का कॉमन जो है वो है 5, 9 और 13। जो ए में बाकी बचे हैं हमारे पास वो हैं 3, 7 और 11। जो बी में बाकी बचे हैं वो है 17, 21 और 25। तो बेटा हमने इंटरसेक्शन इसका शो करना है वेन डायग्राम के ज़रिए। तो फिर हमने ये 5, 9, 13 वाला पार्ट 5, 9, 13 इसको हमने शेड कर देना है और ये हमारा आंसर इंटरसेक्शन का हो गया। ये बेटा यूनियन का हो गया। आपने बिल्कुल आसान है, बहुत ही आसान है। आपने इसको प्रकार के ज़रिए सेट बनाने हैं और ख़ूबसूरत करके बनाने हैं और ये बिल्कुल आसान है। जो कॉमन होते हैं वो कॉमन पार्ट में लिख लें, जो ए में बचे यहाँ लिख लें, जो बी में बचे यहाँ लिख लें। यूनियन निकालना हो तो फुल को शेड करते हैं दोनों सेटों को, और अगर इंटरसेक्शन निकालना हो तो सिर्फ जो कॉमन होता है उसको हम शेड करते हैं। ये इसका लिखेंगे, यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी, ये इसका आ गया, ये आ गया बी इंटरसेक्शन ए। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। बेटा तैयारी करने के लिए तमाम लेक्चर्स को तरतीबवार आपको मिलने, इसके लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हर इम्तिहान में कामयाब करे। बेटा इसको तवज्जो से समझना है, सीखना है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।